ये अखिलेश यादव जो 300 यूनिट फ्री किए हैं तो केजरीवाल को बुरा कहते थे, तो केजरीवाल को बुरा कहते थे। आज केजरीवाल की राह पे चल रही है। 40,000 देने की महिलाओं की जो योजना बनाई कि 40,000 महिलाओं को देंगे, क्यों? ये तो कहते हैं योगी फ्री दे रहे हैं तो सबको देश को बर्बाद कर दिया, तो आप क्यों दे रहे हैं? अगर महिलाओं को आप देखते तो अपनी सरकार में, पूर्व की सरकार में जो आपने किया तो क्या किया? पूर्व की सरकारों में आपने कुछ नहीं दिया, एक साइकिल के अलावा आज सब कुछ मिल रहा। केंद्र की योजनाओं को अपने समय में 2017 से पहले आपने केंद्र की योजनाओं को मुसलमानों को, हिंदुओं को क्यों नहीं दिया? मैं मोहम्मद साहब को फॉलो करता हूँ, मैं अपने धर्म का पक्का हूँ ना। ऐसी योगी आदित्यनाथ अपने धर्म के पक्के, मगर अपने धर्म के पक्का आदमी का मतलब नहीं दूसरे की किसी धर्म की टोपी ओढ़ के और टोपी घुमाए। 19 लाख मुसलमानों के पक्के मकान बने, छत उनकी क्यों दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्यों फायदा उठा रहा, क्यों दे रहा है योगी? अगर वो कट्टरवादी होते, मैं कहना चाहता हूँ हमें ऐसी मानसिकता से बाहर आना होगा। हमें सिर्फ देखो, ना तो हिंदू देखना, ना ही देखनी टोपी कितना, हमें ही देखना विकास कौन कर रहा है या हमें समझ कौन रहा है। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल तो अब पूरी तरीके से वहाँ पर चुनाव और नतीजे आ चुके हैं। अब वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का ऐलान है, लेकिन अब चर्चा क्यों ना उत्तर प्रदेश की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और जहाँ का चुनाव यानी कि पूरे हिंदुस्तान का एक त्यौहार की तरह माना जाता है। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव विपक्ष के बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने एक के बाद एक पाशे फेंकने शुरू कर दिए हैं और जनता का वोट बटोरने की पूरी कोशिश की जा रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, उसके बाद महिलाओं के लिए शिक्षा फ्री कर दी है। हालांकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो पहले से ही फ्री है। और तीसरा, उन्होंने एक ज़बरदस्त वादा किया कि महिलाओं को 40,000 रुपये देने का वादा, यानी कि आप कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए कि महिलाओं का वोट बटोरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों में क्या माहौल है, क्या चीज़ें हैं, चर्चा का विषय है ये। क्या नाम होगा साहब आपका? अरशद खान। अरशद खान साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश, अमरोहा। उत्तर प्रदेश। यार, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इस बार का बहुत दिलचस्प होने वाला है। खान साहब, कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव के इन बयानों को? ये अखिलेश यादव जो 300 यूनिट फ्री किए हैं, ये तो केजरीवाल को बुरा कहते थे। अच्छा। ये तो केजरीवाल को बुरा कहते थे ना। आज केजरीवाल की राह पे चल रहे हैं लोग। और 40,000 देने की महिलाओं की जो योजना बनाई कि 40,000 महिलाओं को देंगे, क्यों? ये तो कहते हैं योगी फ्री दे रहे हैं तो सबको देश को बर्बाद कर दिया, तो आप क्यों दे रहे हैं? फिर फ्री आप क्यों दे रहे हैं? तो बिजली फ्री दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं फ्री, 40,000 रुपये दे रहे हैं। हाँ, क्यों दे रहे हैं? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों दे रहे हो भाई? आप विकास के लिए दे रहे हैं। आपके विकास होगा ये विकास होगा। अगर महिलाओं को आप देखते तो अपनी सरकार में, पूर्व की सरकार में जो आपने किया तो क्या किया? पूर्व की सरकारों में आपने कुछ नहीं दिया, एक साइकिल के अलावा आज सब कुछ मिल रहा है मुसलमानों को। लैपटॉप, मैं कह रहा हूँ लैपटॉप भी उधर के धरे रहेगा, लैपटॉप भी ऐसे ही रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ अपनी सरकार में आपने मुसलमानों को नहीं, हिंदू भाइयों को, हिंदू मुसलमान को, सबको आपने पक्के मकान क्यों नहीं बनाए? अपने समय में क्यों नहीं बनाए? केंद्र की योजनाओं को आपने लागू क्यों नहीं किया था? केंद्र की योजनाओं को अपने समय में 2017 से पहले आपने केंद्र की योजनाओं को मुसलमानों को, हिंदुओं को क्यों नहीं दिया आपने? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, 19% मुसलमान है। 19% मुसलमान होकर भी आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर परेशान था आपकी सरकारों में। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को टोपी ओढ़कर आपने टोपी उनको घुमाने का काम किया। अब योगी आदित्यनाथ है, हमारी टोपी नहीं ओढ़ते, वो हमारी टोपी ओढ़ के हमें घुमाने का काम नहीं करते। वो अपने हिंदुत्व के पक्का। मैं अगर कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने दीन का पक्का हूँ, मैं अपने नबी को फॉलो करता हूँ, रसूल अल्लाह को, मैं मोहम्मद साहब को फॉलो करता हूँ, मैं अपने धर्म का पक्का हूँ ना। ऐसी योगी आदित्यनाथ अपने धर्म के पक्के, मगर अपने धर्म के पक्का आदमी का मतलब नहीं दूसरे की किसी धर्म की टोपी ओढ़ के और टोपी घुमाए। मैं ही कहना चाहता हूँ, मैं तिलक लगा के कह दूँ अरे हिंदू भाई बहुत अच्छे, तो मुझे लोग कहेंगे तो अजीब आदमी है। मैं कहना चाहता हूँ अपनी टोपी अपने सर रखो, मुसलमानों अपना धर्म अपने आप निपटाओ। योगी अपने आपका कहने का मतलब है कि नेताओं को जो है मजहबी तौर पर वोट नहीं बटोरना चाहिए विकास के नाम पर, इसीलिए मुसलमानों को गुमराह किया। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों को गुमराह क्यों किया? टोपी ओढ़ के मुसलमान गुमराह हुआ है 70 सालों से। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान आज भी वहीं का वहीं था। आज मुसलमानों को कोई 10,000 रुपये या 20,000 रुपये सगा भाई दे देगा ना, तो वो मुकदमा डाल देगा, ला भाई वापस कर। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमानों को 2.5-3 लाख रुपए घर बनाने के मिले। ये सच्चाई है। अब कहते टोपी लगा के तो मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ गलत लगा के, मैं टोपी लगा गलत बोल रहा हूँ। अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कट्टरवादी है, मैं कह रहा हूँ बहुत हिंदुत्व का चेहरा है, वो मुसलमानों को योजना क्यों दे रहे हैं? 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है मुसलमानों को क्यों मिल रहा है? मुसलमानों के पक्के मकान क्यों बन गए? 19 लाख मुसलमानों के पक्के मकान बने, छत उनकी क्यों दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्यों फायदा उठा रहा, क्यों दे रहा है योगी? अगर वो कट्टरवादी होते, मैं कहना चाहता हूँ हमें ऐसी मानसिकता से बाहर आना होगा। हमें सिर्फ देखो, ना तो हिंदू देखना, ना ही देखनी टोपी कितना, हमें ही देखना विकास कौन कर रहा है या हमें समझ कौन रहा है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अब उस पर कोई हमें गाली तो दे दे भाई, मैं ना योगी का मानने, योगी का चमचा हूँ, ना मैं अखिलेश यादव का। मैं ही देखना चाहता हूँ हमारा विकास कौन कर रहा है इस बार। लेकिन चुनावी मैदान में 3 और लोग हैं, मायावती जी हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आ रही है AIMIM।
तो इनको किस तरीके से देख रहे हैं आप? इनको हमने बिहार के मुसलमानों ने देखा और उत्तर प्रदेश का मुसलमान सब जगह इनको देख रहा है। मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर ये 3 आजा, हमने मायावती जी का भी राज देखा है, इन्होंने अपने ही लोगों को काम किया। मैं कहना चाहता हूँ फिर दोबारा में तीनों कुछ भी कर ले, 4 एक हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। मुसलमान अब देश का समझ चुका है कि किन्ने हमारी टोपी ओढ़ के हमें घुमाना काम किया। पढ़ा लिखा मुसलमान हो चुका है, वो समझ चुका कि मोदी ने मुसलमानों को जगाने का काम किया है। अब वो जाग चुका है। पहले तो हम सोचते थे अरे यार जज्बात में बह करते थे, अरे यार इसको वोट देना, समाजवादी को देना। अब हमें समझ में आ चुका है कि हमारा उद्धार अगर कोई कर सकता है बगैर टोपी ओढ़ के तो ये मोदी या योगी कर सकता है। इसलिए हमें विश्वास उनके ऊपर ये 100%, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।